हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को नमस्कार। मैं आप लोगों को आज टैक्स से ही रिलेटेड कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं जो कि मैंने कराया था। अगर जो हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, हमारी पहले वीडियो को जाकर पहले देख लें, उसके बाद हमारे इस दिए गए प्रश्न को बनाने की अच्छी तरह कोशिश करें। कल हमको अच्छा लगा, बहुत से लोग हमारे वीडियो को देखें और कमेंट भी किए। मैं आज अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूं और मैं एक एक करके एक एक प्रश्न लाता हूं और आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले इस प्रश्न को अपने खुद बनाने की कोशिश किए। उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले हम देखते हैं, इफ़ टैक्स परसेंट इज इंक्रीज्ड बाई 13% देन इनकम इज रिड्यूस्ड बाई 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। कल कुछ लोग कह रहे थे कि अंग्रेजी में समझ में नहीं, अंग्रेजी कुछ भी हार्ड नहीं है, इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। इंक्रीज तो आप लोग समझते ही होंगे, इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। डिक्रीज क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है, कम ना होता है। यानी टैक्स परसेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना से, 13% से। तो टैक्स परसेंट बढ़ेगा तो इनकम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमने कल बताया था फाइनली चेंज किस में होता है, टैक्स परसेंट बढ़ रहा है लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो हमारे इनकम पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जिस पर प्रभाव पड़ता है ना, उसको ऊपर लिखा जाता है। यानी हम लोग को टैक्स परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, टैक्स परसेंट बराबर क्या, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारे इनकम पर प्रभाव पड़ रहा है। यानी इनकम कितना है, कितना परसेंट कम रहा है, 1%। अब इस दोनों के गैप को नीचे लिखते हैं, यानी डिनोमिनेटर में इसके गैप को लिखेंगे कैसे, इंक्रीज कर रहा है यानी 13% प्लस हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है 1%, यानी रिड्यूस कर रहा है 1%, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 14। यानी 13 और -1 का गैप कितना होगा, 14, यानी 14 हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टैक्स परसेंट निकल गया। अब 100 बाई क्या हो गया, 14। अब इसको आसानी से हम लोग डिवाइड दे देंगे, यानी 64 98, बाकी बचेगा 2 और 0, 1 बार लगाएंगे तो क्या आएगा, 6 बचेगा, 6 और 0, फिर 14 चौ 56, यानी लगभग इतना परसेंट हमारे क्या आ गया, टैक्स परसेंट हमारे इतना आ गया। आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम लोग इसी रिलेटेड दूसरा प्रश्न भी क्या ले सकते हैं। अगर हम इसी रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, बात के मतलब एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं, अगर हमारा टैक्स परसेंट 13% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको आसानी से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, टैक्स परसेंट 13% से बढ़ रहा है और इनकम जो है 1% से क्या हो रहा है, 7% से डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या निकालना रहेगा, टैक्स परसेंट। टैक्स परसेंट क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज किस पर प्रभाव पड़ा है, 7, यानी इनकम परसेंट को ऊपर लिखेंगे। दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 13 और 7 के बीच कितना है, -7 के बीच कितना है, तो 20 का गैप है, इंटू परसेंट तो हट जाएगा, इंटू 100 क्या आ जाएगा, 75 35% हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं। इफ़ डिस्काउंट परसेंट इज इंक्रीज बाई 30%, मतलब ये छूट परसेंट को 30% से बढ़ा दी जाती है, एंड एस पी इज डिक्रीज बाई 10%। देखिए यहाँ पर टैक्स परसेंट था, यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट, लेकिन दोनों सेम ही प्रकार के क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो गए। इसमें क्या है, डिस्काउंट, अब इसमें क्या देख रहे हैं, जब भी डिस्काउंट को कम करेंगे, डिस्काउंट को बढ़ाएंगे तो इस पर किस पर प्रभाव पड़ेगा, डिस्काउंट कम करेंगे, डिस्काउंट बढ़ा देंगे तो हमारे एसपी पर प्रभाव पड़ता है, यानी विक्रय मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम डिस्काउंट कम कर रहे हैं तो हमारे एसपी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर डिस्काउंट ज़्यादा दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। यानी ये भी टैक्स के ही रिलेटेड प्रश्न है, इसको हमें आसानी तरह से बना सकते हैं। क्या यहाँ पर से पूछ क्या रहा है, फाइंड ओल्ड एंड न्यू डिस्काउंट परसेंट। तो जब भी प्रश्न हम लोग बनाते हैं तो हमारे ओल्ड ओल्ड निकलता है, यानी हमारे ओल्ड डिस्काउंट परसेंट कितना है। अपना ओल्ड डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें एसपी कितना, एसपी से कितना से डिक्रीज हो रहा है, तो 10% से, यानी चेंज किस पर हो रहा है, एसपी में 10 को ऊपर लिखेंगे और दोनों का बीच का गैप कितना है, तो 10 का इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है 10 का, यानी दोनों का गैप कितना का हो गया, 40 का गैप हो गया, इंटू 100 कर देंगे तो
कट जाएगा 25 टाइम्स में, यानी 25% हम लोग को ओल्ड डिस्काउंट परसेंट आ गया। अब हमारे न्यू डिस्काउंट परसेंट पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? न्यू डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर क्या कर रहा है? डिस्काउंट परसेंट बढ़ गया 30% से, 30% से बढ़ गया, यानी ओल्ड था 25%, यानी 25% 30% से बढ़ गया, यानी कितना हो जाएगा? 130/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। अब यहाँ से हम लोग काटते हैं, 2 बार में कितना होगा? 65 हो जाएगा। 65 का आधा क्या करेंगे तो क्या हो? 65 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 दूना 64 होता है, यानी 32.5% हमारा न्यू डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। अब हमारे इसी रिलेटेड अगर प्रश्न पूछता, क्रय मूल्य दिया हो रहता, हमारे विक्रय मूल्य निकालना रहता, तो हम लोग को डिस्काउंट परसेंट अंकित मूल्य दिया हो रहता है, कुछ भी दिया हो रहता, तो हम लोग कोई वैल्यू रियल वैल्यू दिया रहता तो उससे हम लोग निकाल पाते, क्योंकि हम लोग को डिस्काउंट परसेंट पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न क्या है? इफ़ टैक्स परसेंट इज इंक्रीज्ड बाय 22% एंड इनकम इज डिक्रीज्ड बाय 3%, मतलब इसका मतलब क्या हो? अगर टैक्स परसेंट को 22% से बढ़ा दिया जाता है और नेट इनकम क्या हो जाता है? 3% से घट जाता है, तो हम लोग का इनकम टैक्स का दर क्या है? तो हम लोग अब सिंपल से निकाल सकते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद बना लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो उसके बाद आप देख सकते हैं वीडियो को, उसके बाद आप आंसर मिलाने की कोशिश कीजिए। इससे आप लोग को प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सोल्यूशन भी आप लोग को मिल जाएगा। तो हमारा इनकम टैक्स परसेंट कितना हो जाएगा? इनकम टैक्स परसेंट कितना हो जाएगा? चेंज क्या हो रहा है? हमारे नेट इनकम में कितना जो 3 का चेंज हो रहा है, दोनों का बीच गैप है इतना, 22% बढ़ रहा है, 3% घट रहा है, यानी दोनों का गैप कितना हो गया? 25 का इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स में कटेगा, यानी 12% हमारा इनकम टैक्स का दर आ गया। अगर यही हम लोग को पूछता न्यू इनकम टैक्स का दर कितना हो गया, तो 12 को 22% से बढ़ा देते, यानी 12 इंटू 122/100 कर देते। इससे जो भी परसेंट हम लोग को आता वो न्यू टैक्स परसेंट आ जाता। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न क्या कह रहा है? इफ़ टैक्स परसेंट इज डिक्रीज्ड बाय 30% एंड इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 7%, फाइंड द ओल्ड एंड न्यू टैक्स परसेंट। कह रहा है यदि टैक्स परसेंट को 13% से बढ़ा दिया जाता है और इनकम 7% से, इनकम जो है 7% से बढ़ा दिया जाता है, फाइंड द ओल्ड एंड न्यू टैक्स परसेंट। तो हमारा पूछ रहा है ओल्ड एंड न्यू परसेंट। मैं सिर्फ ओल्ड टैक्स परसेंट निकालूंगा और न्यू टैक्स परसेंट आप निकालिएगा। हमारे ओल्ड टैक्स परसेंट कितना आएगा निकालेंगे। नेट इनकम कितना से बढ़ रहा है, कितना का चेंज हो रहा है? 7 का, दोनों का 20 गैप है, 13% माइनस हो रहा है, 7% बढ़ रहा है, दोनों का गैप 20 का हो गया। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 25 जाइए क्या आ जाएगा? 35% हमारा आंसर आ गया ओल्ड वाला। अब न्यू टैक्स परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? 35 को 13% से बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। आप लोग आसानी से इतना कर लीजिए, मैं आप लोग पर छोड़ देता हूँ। आप लोग, हमें आशा है कि आप लोग ज़रूर इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं पाँचवें प्रश्न में। पाँचवें प्रश्न क्या कर रहा है? इफ़ टैक्स परसेंट बिकम्स 5/4 ऑफ द इनिशियल रेट, यानी जो इनिशियल रेट है उसका 5/4 हो जाता है, 5/4 गुना हो जाता है, और नेट इनकम जो है 19/20 हो जाता है। तो इनिशियल रेट आप लोग को देख के लग रहा हो तो उधर परसेंट बढ़ रहा था, इधर फ्रैक्शन में है, किस प्रकार करेंगे? इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अरे मेरे दोस्त, अगर फ्रैक्शन में दिया हो रहा है, परसेंट दिया, उससे हमको क्या मतलब है? हम लोग चेंज कर लेंगे। 5/4 का मतलब क्या है? अगर इसको हम परसेंट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, यानी 125% हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 25 100 19 25 95, यानी पहले 100 था, 25% यहाँ बढ़ रहा है, यानी इन टैक्स में कितना की बढ़ोतरी हो रहा है? टैक्स परसेंट में तो बढ़ोतरी हो रहा है 25% की। और इनकम में कितना की इनकम में क्या देख रहे हैं? 100 से कम किया, यानी डिक्रीज हो रहा है। कितना से डिक्रीज हो रहा है? तो 5% से डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग को रेट टैक्स परसेंट निकालना है, तो क्या करेंगे? अब इसको तो आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर 25% बढ़ रहा था, 5% घट रहा है, कैसे निकालें? इसको पहले परसेंट में चेंज कर दिए। अब यहाँ से हम लोग को पता चलेगा बढ़ रहा है कौन, घट रहा है कौन। तो इनकम घट रहा है, इनकम को ऊपर रखते हैं, दोनों का बीच का गैप कितना हो गया? 25 प्लस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, दोनों का गैप कितना हो गया? तो
तो 30 का गैप हो गया, इंटू 100 हम लोग कर देंगे, इसके बाद परसेंट निकल गया। 5 6 जा 30 होता है, 50 दूना 100, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 16 48 2 66% हमारा टैक्स परसेंट आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं छठवें प्रश्न में। छठवें प्रश्न क्या कह रहा है, यदि प्रॉफिट बिकम्स ट्रिपल, यानी लाभ अपने आप का 3 गुना तथा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखिए लाभ का जिक्र हो रहा है, अब लाभ बढ़ रहा है। अगर इसमें क्या देखें किस पर प्रभाव पड़ेगा, अगर लाभ हम बढ़ा रहे हैं, लाभ घटा रहे हैं, तो इस पर प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो इस पर प्रभाव हमको सेलिंग प्राइस पर पड़ेगा, यानी विक्रय मूल्य पर पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर लाभ को हम बढ़ाएंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लाभ को घटाएंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी सीधे सीधे इसका प्रभाव पड़ रहा है बिक्री पर। यानी हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस पर प्रभाव पड़ता है उस पर उसको ऊपर ले, यानी एसपी में कितना बढ़ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर तो परसेंट है नहीं, तो हम लोग करेंगे कैसे, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। ट्रिपल का मतलब क्या हो रहा है, पहले 1 था 3 हो रहा है, यानी 2 गुना बढ़ गया। 2 गुना का मतलब कितना बढ़ गया, 200% बढ़ गया। यानी अगर 1 को 2 बना देंगे तो क्या हो गया, 1 से 2 बन गया, यानी 1 बढ़ गया, 100% बढ़ गया। अगर वही संख्या 3 हो गया, 1 से 3 हो गया, तो क्या हो गया, 2 बढ़ गया। 2 का मतलब क्या हुआ, 200% बढ़ गया। यानी प्रॉफिट जो हो रहा है 200% इंक्रीज कर रहा है। और सेलिंग प्राइस जो हमारा एसपी है कितना से डबल हो रहा है। डबल हो रहा है मतलब कितना बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, यानी 100% बढ़ गया। यानी क्या हो गया, 100% बढ़ गया। हम लोग को यही ध्यान देना है। किस पर प्रभाव पड़ता है, प्रॉफिट परसेंट हम लोग को निकालना है ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, जो प्रभाव पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको ऊपर रखते हैं, यानी एसपी को ऊपर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो गया 100, और दोनों का बीच गैप कितना है, ये भी 200 प्लस में है, ये भी 100 प्लस में है, तो दोनों का गैप 100 का ही ना रहेगा। उधर हम लोग क्या देख रहे थे, एक निगेटिव वैल्यू रहता था, एक पॉजिटिव वैल्यू, दोनों को गैप में जुट जाता है, एक निगेटिव रहता है, एक पॉजिटिव रहता है। तो अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव, यानी दोनों का गैप 100 का ही है। अब लोग 100% निकालेंगे, यानी प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है, 100% का है। अगर कहेगा न्यू प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो हम लोग 100% से ट्रिपल कर देंगे, यानी इसका 3 गुना परसेंटेज हो गया। अब देखिएगा 8वें प्रश्न क्या है, प्रॉफिट परसेंट बिकम्स ट्रिपल, यानी प्रॉफिट परसेंट 3 गुना हो जाता है, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य आधा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट में कितना का चेंज हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। ट्रिपल हो रहा है मतलब 2 गुना का चेंज हो रहा है। 2 गुना का मतलब 200% क्या हो रहा है, सीधे सीधे बढ़ रहा है। और एसपी जो है आधा हो रहा है। एसपी आधा का मतलब क्या हुआ, आधा का मतलब क्या हुआ, आपके पास 1 सेब है, अब हो जाएगा आधा सेब, तो घट गया कि बढ़ गया, तो इससे क्या पता चल रहा है, घट गया। घट गया मतलब आधा हो गया, यानी 2 से 1 हो गया, यानी 50% की क्या हो गई, कमी हो गई, यानी 50% क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। इतना तो समझ रहे हैं ना। अब हम लोग निकालते हैं, इसमें भी कह रहा है क्या, सीपी निकालना है, नहीं प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है और प्रॉफिट भी निकालना है। तो पहले प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो एसपी में कितना का चेंज हो रहा है, 50 का। दोनों का गैप कितना, ये देखिए यहाँ पर 200% बढ़ रहा था, 50% घट रहा है, नहीं दोनों के बीच गैप क्या गया, कितना हो गया, 250 का गैप हो गया। इसको परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, यानी 50 बचे 250। अब इसको काटेंगे 20, यानी 20% मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब हम लोग को प्रॉफिट ही तो निकालना है, तो प्रॉफिट क्या क्रय मूल्य पर ही तो निकलता है ना। तो 450 का कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20%, यानी 20/100। इधर कट गया, इधर कट गया, यानी 90 रुपीज़ क्या आ गया, हमारे प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना जी। अब हम लोग आगे चलते हैं 9वें प्रश्न में। इफ़ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई, यहाँ पर बाई 2 बार लिखा गया था, सॉरी। इफ़ टैक्स परसेंटेज इंक्रीज बाई 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस बाई 1%, देन फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब हम लोग को निकालना है इनकम टैक्स का रेट। ये तो पहले ही की तरह वाला प्रश्न है ना, इसमें क्या है, इसमें से क्या लेना है, इसे तो आप खुद ही कर सकते हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स यानी टैक्स परसेंट हम लोग निकाल देते हैं। ये लोग तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। 19% से बढ़ा रहा है, नेट इनकम 1%, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा, दोनों का ये बढ़ रहा है घट रहा है, यानी दोनों का बीच
20 का गैप, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ गया 5% मेरा आय का दर आ गया। इसका न्यू निकालना कहेगा तो न्यू भी आप निकाल सकते हैं। 19% से क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, यानी 5 × 100 19/100 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा नेट आंसर आ जाएगा। हम लोग 10वें प्रश्न में चलेंगे, देखते हैं 10वें प्रश्न क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। 10वें प्रश्न में है इफ़ MP। अब हम लोग चलते हैं दूसरे लैंग्वेज, देखिए चेंज हो रहा है लेकिन वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रहा है, इससे आपको हड़वाना नहीं है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए कारा इफ़ MP की तो किसी कहते हैं, तो आपको पता ही होगा MP मतलब CP में जो एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ करके उस पर मार्क कर देते हैं वही MP होता है। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को 10% से बढ़ा दिया जाता है तो मार्क प्राइस 60% से बढ़ जाती है, तो मार्कअप परसेंट ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए एक नया चीज़ आ रहा है, मार्कअप। मार्कअप क्या है, तो मार्कअप क्या है मतलब आपको CP 100 है, आपने क्या किया, उससे एक बुक है, एक बुक को लागत लगा 100 रुपया, आप उसको आपने क्या कर दिया बुक पर 120 लिख दिया, यानी 20 रुपया आपने क्या कर दिया बढ़ा दिया, यानी 20 रुपया आपने क्या किया मार्कअप कर दिया, यानी प्राइस को बढ़ा दिया। यही जो मार्कअप है, यही इसी को कहते हैं मार्कअप, यानी 20 रुपया जो बढ़ाया था 100 से जो 120 कर दिए, यही जो 20 बढ़ा दिए यही तो मार्कअप हुआ। तो मार्कअप परसेंट जब भी बोला जाए तो यही जो 20 रुपया में चेंजिंग हो रहा है, और अंकित मूल्य सीधे कहे तो 120 में चेंज होगा, यानी मार्कअप तो आप अब समझ ही गए होंगे। अंकित मूल्य में कह रहा है 10% बढ़ा, यानी अंकित मूल्य 120 है तो 120 पर 3% बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्कअप में मार्कअप बढ़ रहा है। मार्कअप मतलब जो 100 से 120 हुआ, जो 20 हुआ ना, यही 20 में जो वृद्धि हुआ इसी को मार्कअप परसेंट में वृद्धि हुआ। तब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अंकित मूल्य में कितना, यानी हमारा जो MP में कितना का वृद्धि हो रहा है, 10% का MP में वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर आगे क्या देख रहे हैं, मार्कअप, यानी मार्कअप में कितना का वृद्धि हो रहा है, मार्कअप में 60% से बढ़ जाता है, यानी MP को जैसे ही बढ़ाते हैं तो जो बीच का जो गैप है वो कितना से बढ़ जाता है, 60% से बढ़ जाता है, यानी CP और MP का जो बीच का गैप रहता है ना उसी को मार्कअप कहते हैं। जो पहले जो गैप था वो गैप जो है 60% से बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर भी 60% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 60% इंक्रीज कर रहा है। अब हमको मार्कअप परसेंट कितना, मार्कअप परसेंट हमको निकालना है, तो चेंज किस पर होता है, MP पर। अगर इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे तो MP पर, यानी MP को ऊपर लिखेंगे, दोनों को बीच गैप का कितना है, इधर 10% बढ़ रहा है, इधर 60% बढ़ रहा है, मतलब 50 का अंतर है, यानी 100 से इसको गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 20% मेरा मार्कअप वैल्यू, सॉरी दिख नहीं रहा था, 20% मेरा मार्कअप वैल्यू आ गया, यानी मार्कअप परसेंट 20% है। इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, इसका मतलब है अगर CP मेरा 100 था तो हमारा MP कितना हो गया 120, यही जो 20% जो है ना, यही इसी को कहते हैं मार्कअप परसेंट। थैंक यू जी। आप लोग आप समझ गए हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर हम में कुछ कमी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं इसको सुधारने की प्रयास करूँगा। थैंक यू। यहाँ पर देखिए आपका 7 नंबर छूट गया था, इसीलिए मैंने 7 नंबर लास्ट में कराने के लिए सोचा। 7 नंबर में क्या करा, इफ़ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाई 18% देन प्रॉफिट परसेंट इज इंक्रीज्ड बाई 68%, फाइंड SP इफ़ CP इज 300। यदि विक्रय मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि विक्रय मूल्य 18% से बढ़ जाती है और लाभ 68% से बढ़ जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि क्रय मूल्य 300 RS 300 दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, विक्रय मूल्य में 18% से बढ़ रहा है और विक्रय मूल्य के बढ़ने के कारण SP जो है 18% से बढ़ रहा है और लाभ परसेंट कितना से बढ़ रहा है 68% से। हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना है, किसमें इस पर प्रभाव किस पर पड़ता है, तो SP पर प्रभाव पड़ता है, यानी विक्रय मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, यानी विक्रय मूल्य हम लोग ऊपर रखेंगे, यानी विक्रय मूल्य में कितना का बढ़ोतरी हुआ 18% का, और दोनों के बीच में गैप कितना का है 18% और 68% में कितना गैप है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू था, यानी दोनों गैप 50। अब इसको परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 50 दूना 100, 18 दूना 36%,
36% मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया, यानी हमको लाभ हो रहा है 36%। अब हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने क्या करेंगे, मेरा क्रय मूल्य कितना था 300, 300 का 36% लाभ हो रहा है, यानी 136% में बेचेगा, यानी 300 का 136/100, 100 से 300 3 बार में कट जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 136 में, 408 आ जाएगा। अब आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू।